हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। मेरा नाम हर्ष है और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं अपने साथ एक ऐसे बच्चे को जो पहुंच चुका है कॉमर्स के IIT में। नहीं समझे? बच्चा बताएगा अभी आपको। और ये जो बच्चा है, इसकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। काफी ज्यादा मेहनत करके अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच चुका है। CUET के पेपर में बिल्कुल एक्सेल किया है इस बच्चे ने। और क्योंकि हमारे साथ उपस्थित हैं तो आगे की बातचीत इन्हीं से की जाएगी। और सबसे पहले जो आर्यन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। Yes. एंड CUET अड्डा के जो आपका ये प्लेटफॉर्म है उस पर आपका बहुत स्वागत है। और आपको देख रहे हैं आज लाखों वो बच्चे जो 2025 में CUET की तैयारी करने जाएंगे और अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। Yes, तो आर्यन, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आर्यन, आप मुझे अपने बारे में बताओ। आप बताओ कि क्या आपकी जर्नी रही है, और फिर वो जो कॉमर्स के IIT की बात हो रही है Yes. तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं जी। So, sir, my name is Aryan. I am from New Delhi, ओके and I have studied from Salwan Public School and got admission in SRCC this year. ओके। तो भैया जो कॉमर्स के IIT की बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ये SRCC में जो है एडमिशन ले चुके हैं। तो आर्यन, सबसे पहले यार अपने क्लास 12th के बारे में भी थोड़ा बताओ कि क्लास 12th में क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं। SRCC में गए हो तो सबसे पहले कोर्स बताओ, क्या कोर्स में एडमिशन हुआ। Sir, I got admission in BCom honors. ओके। और क्लास 12th में कैसी तैयारी, क्या पढ़ाई। 12th में सर अच्छी तैयारी थी। ओके। मीन्स मेरे पास वही कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थे, अकाउंट्स, इको, BST, मैथ्स, इंग्लिश। अच्छा, मैथ्स और इंग्लिश लेके आपने पढ़ाई की, जिसमें yes, sir. ऑप्शनल मैथ्स था। यस सर। तो आपने मैथ्स ले लिया। यस सर। ओके। तो मैथ्स और अकाउंट्स में कठिनाई नहीं हुई? नहीं सर, स्टार्टिंग में हुई, इनिशियली कठिन था, बट हाँ। जैसे हम फर्दर जाते गए सो वो ग्रास्प करने लगा कॉन्सेप्ट Okay. और क्लियर होता गया, ओके and that's why I scored well in maths and accounts both. ओके। मतलब क्लास 12th में भी काफी अच्छा स्कोर इनका रहा। और यार, जब हम बात करते हैं स्कूल लाइफ की ना, तो थोड़ा हम लोग क्या है कि हमेशा 12th को पकड़ लेते हैं। Yes, तो थोड़ा sir. और पीछे चलते हैं आपकी जर्नी में। और उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे, मतलब हमेशा से ही ब्राइट थे, हमेशा से ही बहुत अच्छे स्कोर आते रहते थे, और या फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ी पढ़ाई की तरफ ध्यान गया, ऐसा। Yes, sir, means before class 12th I'm not like others, I'm a bit different. Means class 9th से पहले I was a average student, हाँ। but class 9th के बाद मेरा ग्राफ थोड़ा ऊपर जाता गया, जैसे अच्छा। 10th में, फिर 11th में और गया, एंड आई थिंक 12th में जाते जाते वो 90 डिग्री तक पहुंच गया। ओके। तो Yes, मतलब sir. धीरे 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 धीरे। और मैं आपको बताऊं कि एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ। एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ। मैं आपको बताऊं, मेरी भी थोड़ी सी स्टोरी कुछ ऐसे ही है। 8th तक तो बहुत ही स्थिति खराब, मैथ्स बिल्कुल समझ में ना आए, साइंस बिल्कुल समझ में ना आए। लेकिन 9th में थोड़ा सा जब ये एक, मैं कहता हूँ कि बच्चों को मैच्योरिटी आती है ना, अकल आती है कि Yes. पढ़ लेना चाहिए। Yes, 4-5 साल स्कूल लाइफ के और बचे हैं। Yes, और sir. 9th के पहले लगता है कि अरे यार, अभी तो बहुत लंबी स्कूल लाइफ है, अभी तो आराम से पढ़ते रहेंगे। Yes. तो 9th के बाद मेरा भी थोड़ा ऐसा था कि हम लोग थोड़ा ऊपर जाते रहे, 12th क्लास, फिर नंबर्स आते रहे। तो ये बताओ यार, कॉमर्स लेने का मतलब 9th से निकले, 11th में आके अटके, कॉमर्स लेने का कैसा विचार बना? सर कॉमर्स का तो मीन्स मुझे बचपन से था, बिकॉज मेरे मामा जी हैं वो भी SRCC से CA हैं, ओके। SRCC से पढ़ाई की उन्होंने। सो बस वही मेरी इंस्पिरेशन थे। अच्छा बीच में थोड़ा सा मेरा जो ध्यान है वो इंजीनियरिंग साइंस की तरफ गया, अच्छा बट देन मैं अपने गोल की तरफ वापसी आ गया। अच्छा। तो Yes, 11th में फिर आपने कॉमर्स ले ली। ली। Yes, तो sir. अभी मतलब घर वर में भी सब कि हाँ भाई कॉमर्स ले लो, ऐसा? यस सर, मतलब full पेरेंट्स तो support. सपोर्ट में थे कि जो समझ आए वो ले लो। वो पढ़ो। यस सर। ये बहुत अच्छी बात है यार कि मतलब ये रहना चाहिए थोड़ी सी फ्रीडम यस की, सर, भैया हमें कभी कोई प्रेशर नहीं करा, जो करना है करो। करो। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई भाई, 11th तक पहुंचे हम लोग। Yes, और उसके बाद फिर आपकी 12th हुई। 12th में आपके काफी अच्छे जो स्कोर Yes, जो sir. आपने लिया। और फिर अब आते हैं CUET की बारी में, क्योंकि Yes, 12th तक sir. तो सारी पढ़ाई चलती रही। और फिर CUET में कैसे क्या रहा, आपने किस तरीके से तैयारी की, क्या जर्नी रही आपकी? सो CUET में सर मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब टीचर Okay. से पढ़ाई करी सारी। इंग्लिश में जैसे रुबेका मैम, जी। BST आपसे, जी जी एंड अकाउंट्स अमन सर, ऐसे। जी। अच्छा। तो उसके बाद मतलब ये तो मतलब आप क्लासेस लेते थे। यस सर। और मतलब सबसे मैं पूछना चाहूंगा, सबसे पहली क्लास जो आपने ली हो, जिस चैनल के बारे में पता लगा हो आपको? शशांक सर। शशांक सर की Maths. क्लास ली थी, मैथ्स ली थी। Yes, sir. तो क्या मतलब पहली क्लास से फिर क्या लगा शशांक सर की?
उनका वेज अच्छा लगा पढ़ाने का, दैट्स व्हाई आई फिर चैनल started. Yes, sir. इंट्रोडक्शन हो जाता है कि Yes, ये sir. चैनल है और यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। यस सर। ओके। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि सीयूईटी में जो आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं Yes, इस sir. यूट्यूब चैनल पे, और जैसे आपने बोला कि आपके मामा जी आपकी इंस्पिरेशन बने, यस सर। तो आप भी कल की इंस्पिरेशन हो। देखो एसआरसीसी में वो भी पढ़े थे और आपने इंस्पिरेशन ली। Yes, sir. आपको देख के भी 4 बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार ये भैया एसआरसीसी पहुंच सकते हैं तो मैं भी पहुंच सकता हूं। तो आप मुझे बताओ कि अपने जूनियर्स को तैयारी के कुछ टिप्स जो आपने फॉलो किए हों, और साल भर कैसी पढ़ाई की तरफ आप आगे बढ़े, कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन की, थोड़ा उसके बारे में। सर 12th की तो मैंने मींस प्रेशर स्टार्टिंग से लिया ही नहीं, मैंने इंजॉय भी पूरा करा। ठीक है। बट जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आते गए, हाँ मेरा जो स्टडी टाइम है वो इंक्रीज होता गया। ठीक है। सो फिर मैंने सिलेबस कंप्लीट करा 12th का, बोर्ड्स दिए, बोर्ड्स के बाद कुछ दिन रेस्ट करा, एंड देन सीयूईटी में जो हमारा सिलेबस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमने 12th में पढ़ा, ठीक है। सेकंड जो एड ऑन जो एक्स्ट्रा सिलेबस होता है, एंड थर्ड एमसीक्यूज जो आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। बिल्कुल सही बात। सो सर 12th का तो हमें सिर्फ रिवाइज करना चाहिए, एड ऑन्स है वो हम चैनल से पढ़ सकते हैं आपके। ठीक है। एंड सर जो एमसीक्यूज है सर, उसके लिए जितने ज़्यादा आप मॉक्स प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज से उतना अच्छा होगा। मैंने पर्सनली हर सब्जेक्ट के 20 मॉक्स करे थे, 20, 18, 19 समथिंग अराउंड दैट, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। अच्छा। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो सेम आए, कुछ कुछ क्वेश्चन में डिजिट्स डिफरेंट थे, बट क्वेश्चंस का जो कोर कॉन्सेप्ट था वो सेम था। बट स्टिल अगर आप सब्जेक्ट में एक एक लाइन की जगह कोर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, समझ रहा हूँ। सो आप और अच्छा कर सकते हो। यस सर। तो आपने मतलब जब मॉक की बात करते हैं तो आपने, आपके टोटल कितने सब्जेक्ट थे जो आपने सीयूटी कॉम्बिनेशन रखा था? 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट, जिसमें अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश, मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स लिया था। यस। ओके। और बीकॉम ऑनर्स में तो फिर मतलब आराम से होना ही था, Yes, क्योंकि sir. आपके पास अकाउंट्स भी था और मैथ्स भी था। यस सर। तो मतलब आपका कहना है कि आपने बहुत सारे मॉक लगाए, Yes, जिसमें अराउंड हर सब्जेक्ट के मतलब 20. 20 मॉक्स तो आपने दिए ही थे। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 5 सब्जेक्ट के मतलब हर सब्जेक्ट के 20 मॉक कोई बच्चा लगा रहा है तो 5 के कितने हो गए? 100 हो गए। यस सर। तो आपने लगभग 100 मॉक लगाए होंगे। यस सर। ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन भी अगर आपने एक मॉक में दिए होंगे तो मतलब 500 क्वेश्चन आपने दिए हैं। यस सर। तो भैया जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं इनसे कुछ सीख लो, ठीक है। और यार बच्चों को हमेशा लगता है ना कि मॉक तो मतलब लगाने ही नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहो काम हो जाएगा। लेकिन जो आपने बात बताई वो काफी सही है कि मॉक लगाओ और उससे प्रैक्टिस होगी। अच्छा, मॉक से क्या एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिली? यस सर, मेन तो मॉक्स का होता है टाइम मैनेजमेंट एंड पेपर पैटर्न समझ आता है कि पेपर कैसे आएगा। हाँ। जब हम उसी पैटर्न को 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो एग्जाम हॉल में बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता कि ये क्या देख लिया मैंने। बिल्कुल। और टाइम की बात रही, एक्यूरेसी की बात रही, है ना, कि भाई आपके, अब क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर आपका एक्स्ट्रा कटेगा। तो निगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ मॉक से हेल्प हुआ निगेटिव मार्किंग में? यस सर, नेगेटिव मार्किंग का मैंने रखा, बट आई ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। मीन्स मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे मार्क्स कटेंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग 1 होगी, बट अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपने उसमें गेस करा, उसका रिवॉर्ड 5 भी तो होगा। सो दैट्स वाई मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ने का नहीं सोचा, आई अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन। ओके, सही है सही है। तो मतलब मॉक से आपको काफी हेल्प मिली। और यार उन बच्चों को थोड़ा सा गाइड करो। मेरे हिसाब से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको हम लोग साल भर समझा समझा के थक गए। Yes, कि क्लास 12th एंड सीयूटी बहुत अलग नहीं है। अगर आप सीयूटी की तैयारी करते हो तो आपकी क्लास 12th की तैयारी कहीं ना कहीं अपने आप ही होती है। Yes, sir. है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या ये बात सही है या इसमें कुछ? यस सर, सीयूईटी का जो सिलेबस है वो सेम क्लास 12th का ही है, बिल्कुल। जस्ट उसमें कुछ एड ऑन्स है जो एक्स्ट्रा सिलेबस आता है, वो बहुत मिनिमल है। अगर आपने 12th पढ़ी है सो आप वो एड ऑन्स भी बहुत इजीली कवर कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा सिलेबस है। यस सर। जैसे बिजनेस स्टडीज में एंटरप्रेन्योरशिप है। यस सर। है ना, जैसे अकाउंट्स में डिबेंचर्स है। Yes, तो sir. ये नहीं आता है, लेकिन सीयूटी क्योंकि पढ़ लो तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और अच्छा एक बात बताओ कि एमसीक्यू जब हम लगाते हैं तो एमसीक्यू के लगाने से क्लास 12th में हेल्प मिलती है कि नहीं? एमसीक्यूज में सर सीयूईटी में ज़्यादा हेल्प मिलती है, बिकॉज क्लास 12 टोटली सब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल। यस तो सर। हाँ, लेकिन उसमें जो एक कंसेप्ट क्लैरिटी भी कई बार हमको क्वेश्चन से मिलती है। यस कि सर। भैया एक बार क्या है कि कीवर्ड पकड़ लिया, जैसे बीएसटी में क्या है कीवर्ड पकड़ बीएसटी लिया इज ऑल अबाउट तो कीवर्ड्स। हाँ, कीवर्ड्स के बारे में है तो थोड़ा वहां से चीजें याद हो जाती हैं। यस सर। ओके। और ये तो होगी भाई आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन के बारे में बात।
तो मुझे आप बताओ कि अगर बात करते हैं फ्यूचर की, Yes, कि sir. यार मतलब क्या होता है ना, 12th क्लास में जैसे मैं था तो मैंने भी बड़े बड़े एकदम सपने देखे और उनको अचीव करने की कोशिश जो है लगातार चलती रहती है। Yes, sir. तो आपके क्या वो सपने हैं जो आप अचीव करना चाहोगे? सर सीए क्रैक करना सीए करना? मेरा फर्स्ट ड्रीम है। ओके। सो देन उसके बाद मैं आगे डिसाइड करूँगा क्या करना है। हाँ, पहले सीए। यस तो सर। सीए के बारे में अब एसआरसीसी पहुंचोगे तो, क्योंकि और भी बच्चे आपको मिलेंगे यस सर। जो आपको आपके लेवल के मतलब जो मिल जाएंगे और वो कहेंगे कि यार सब लोग मतलब अधिकतर बच्चे क्या कहते हैं, सीए करना है। Yes, तो sir. कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प देगा। Yes, एक sir. जो इन्वायरमेंट होता है ना, एक जो कहते हैं ना कि वो मतलब जो वो वाली बात है ना, संगत वाली, Yes, है ना, sir. जैसी संगत वैसी रंगत। Yes, तो sir. मैं एसआरसीसी गया हूँ और जो वहाँ के बच्चे हैं काफी ज्यादा, मतलब एक होता है ना कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग, Yes, sir. कॉन्फिडेंस बहुत हाई, क्या करना है क्लियर है। तो वो कहीं ना कहीं आपको भी मुझे लगता है हेल्प मिलेगी ऑफ कोर्स। Yes, sir. और एसआरसीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, फैकल्टीज की बात की जाए तो है ही है बढ़िया। यस सर। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी काफी ज्यादा हैं उस कॉलेजेस में, इसीलिए पसंद रहती है हर बच्चे की। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, एसआरसीसी पहले से ही एम था या मतलब सोचा था कि डीयू में पहुंच जाऊं ऐसा? नहीं सर, एम तो एसआरसीसी था। अगर सर आप डीयू का एम रखोगे तब जाके आप कहीं नीचे पहुंचोगे, अगर आप एम ही टॉप का रखोगे तब जाके आप सेकंड थर्ड पे पहुंचते हो। हाँ हाँ हाँ। सो सर एम हमेशा हाईएस्ट रखना चाहिए। अच्छा, और जो एसआरसीसी में आपका एडमिशन हुआ है तो क्या एक्साइटमेंट लेवल है इस समय और Sir, क्या सोच रहे हो अभी? एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। हाँ। सोच ये रहा हूँ कि अब जो एसआरसीसी में भी जो मेरे जैसे और टॉपर्स हैं, ओके। सो कंपटीशन उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। सो उनके साथ कोप अप कैसे करना है। हाँ, Yes, तो वो तो हो जाएगा, वो तो क्या है, कोप अप सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, Yes, sir. पढ़ाई करो, हो जाएगा। और लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम सीए की तैयारी करते हो ना तो थोड़ी सी बीकॉम ऑनर्स वगैरह की जो पढ़ाई है Yes, sir. आपके लिए इजी हो जाएगी, तो उतना वो नहीं रहेगा। बाकी एसआरसीसी में आपको और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। Yes, दैट sir. कॉलेज इज नॉट ओनली अबाउट स्टडीज, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज एसआरसीसी देता है वो बहुत, थिएटर है ना, Yes, और sir. Sports. डांसिंग है, सिंगिंग है या स्पोर्ट्स है, जिन भी चीजों में मतलब आप आगे बढ़ना चाहो तो मुझे लगता है कि एसआरसीसी जैसे कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रहेंगी। Yes, तो वो sir. तो फिर बच्चे के ऊपर है, आपका जो मन है एक्सप्लोर करने Yes, का। sir. राइट राइट राइट। तो ये तो हो गई एसआरसीसी की बात और आपके फ्यूचर की बात। तो मैं आपको मतलब कुछ आप अपने जूनियर्स को कहना चाहो एक, कि क्या तैयारी कैसे की जाए, सीयूटी क्यों दे और कब से पढ़ना स्टार्ट करें, कुछ ऐसा? सर अगर आपका एम दिल्ली यूनिवर्सिटी है सो आप सीयूईटी ज़रूर दो। बिल्कुल। एंड सर पढ़ना स्टार्टिंग से 12th में अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स अगर थोड़ा इन्जॉय करो तो कर सकते हो, बट उसके बाद जो नेक्स्ट 9 मंथ्स होते हैं उसमें आप अपना 100% दो। हाँ। अगर आप कंसिस्टेंटली 4 आवर्स भी डेली पढ़ते हैं सो वो बहुत इम्प्रूव कर देगा आपको, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता जाएगा आपका एंड तक। आपको अपने प्रोडक्टिव आवर इंक्रीज करने में ज़्यादा फोकस करना है, ना कि स्टडी आवर्स। मीन्स आप 8 आवर्स पढ़ के आप उसमें सिर्फ 2-3 घंटे आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं, इससे बढ़िया आप सिर्फ 4 आवर्स पढ़ो, उसमें आप 3-4 आवर्स प्रोडक्टिव रखो। ठीक है। तो जो ये बच्चे कहते हैं हमारे कि सर स्कूल जाता हूँ फिर थक जाता हूँ, फिर आना जाना और 3-3 4-4 बजे तो सर स्कूल से आता हूँ, तो पढ़ाई कब करूँ? तो यस ये यार सर। मुझे बताओ। सर मेरी भी यही सिचुएशन थी, मेरा भी स्कूल मेरे घर से बड़ा दूर था। ठीक है। बट सर हम जितना भी बोले एट द एंड ऑफ द डे जब डेडलाइन आती है तब तो करना ही पड़ता है। ठीक। इससे बढ़िया सर उससे पहले ही अपनी प्रैक्टिस करने लग जाओ। शाम को सर आप अराउंड 7-8 PM के आसपास पढ़ सकते हो। सो मैंने पर्सनली यही करा था। हाँ। एंड जो लेक्चर्स होते हैं उनको प्रेफर करो। ठीक है। यस सर। ये है कि मतलब कुल मिला के ये है जो मुझे समझ में आता है, करना तो पड़ेगा। यस सर। ठीक है, थोड़ी मेहनत हो जाएगी 9-10 महीने, लेकिन फिर आराम भी है। Yes, sir. ऐसा नहीं है कि लगातार पढ़ना ही है। अब जैसे सीयूटी का पेपर हो गया Yes, मई में, sir. फिर आराम कर लो, Yes, जून जुलाई sir. तक फिर घूम टहल लो या जो भी और चीजें हैं, लेकिन 8-9 महीने तो देने हैं और लग के देने हैं। Yes, ठीक है sir. कि भैया स्कूल भी जाना है और स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी जो होते हैं, जो वाइवा होता है आपका Yes, क्लास sir. 12th में, वो आपको मैनेज करना है, प्लस सीयूटी की प्रिपरेशन मैनेज करनी है, प्लस और भी चीजें हैं, है Yes, ना, sir. जो हर किसी की लाइफ में चलती रहती है, इधर उधर थोड़ी खटपट जो रहती है वो चलती रहती है, लेकिन उसके साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है, राइट? यस तो सर। ये वाली चीज है। और मतलब एक अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ना सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। Yes, क्या है sir. कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट्स को लेके बड़ा कंफ्यूज हैं। तो वैसे तो हम सारे टीचर्स भैया गाइड करते रहते हैं कि Yes, sir. अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो ये सब्जेक्ट ले लो, वो सब्जेक्ट ले लो, ये कॉम्बिनेशन।
इसमें अगर मैं अकाउंट्स, बीएसटी और इको की बात करता हूँ, तो आप मुझे बताओ अकाउंट्स, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो जब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 करने हैं, लेकिन पढ़ने तो पूरे 50 है। यस सर। करेक्ट है। और टाइम मिल रहा है 60 मिनट का, मोटा मोटा मैं मान रहा हूँ कि लगभग 1 मिनट का समय मिल रहा है एक क्वेश्चन करने के लिए। यस सर। तो वो कैसे बच्चा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसे करे कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाए? सर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस सर, आप जो आपकी बुक है उसके बैक क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस से ही सर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जो है प्रैक्टिस है। एंड सर सेकेंडली आप मॉक्स बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज मॉक्स का जो पैटर्न होता है वो सिमिलर रहता है जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप अगर वो कर दिए तो आप एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हो बहुत इजीली। हाँ, मॉक करते रहो, प्रैक्टिस देते रहो। अच्छा, अकाउंट्स में जो क्वेश्चन आए थे अब की, वो सारे न्यूमेरिकल आए थे या थ्योरी भी आए थे कुछ? सर मिक्स क्वेश्चन थे, मिक्स क्वेश्चन। स्टार्टिंग न्यूमेरिकल से हुई बट थ्योरी भी इक्वल थी। और जो अगर मैं पूछूं जो पेपर के टाइम पे आपका अप्रोच था, तो वो क्या था आपका? सर मेरा मतलब पर्सनल पहले सवाल मेरा ये कि Yes, पहले sir. थ्योरी करते थे या न्यूमेरिकल करते थे, या क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक लाइन बाय लाइन करते रहते थे? सर मेरी पर्सनली अप्रोच ऐसी थी हाँ। कि फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करें, बिकॉज सर जो क्वेश्चन पेपर में करने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है OMR को फिल करना। ठीक है। सो सर मैं फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करता था, उसमें मेरे को जितने आए मींस अराउंड 15-16 आ गए, उनको OMR में फिल कर दिया। ठीक है। 20 to 40 में करता था, फिर 40 to 50, फिर उसमें मैं अब ये देखता था कि मेरे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, सो कितने रह गए। फिर जो फॉर एग्जांपल मेरे 12 क्वेश्चंस बचे और 2 क्वेश्चंस रह गए, सो मैं उन 12 क्वेश्चंस में से ये देखता था कि कौन से 2 क्वेश्चन है जिसमें मैं गेस कर सकता हूँ या मैं स्कोर कर सकता हूँ उन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये मतलब अकाउंट्स की ऐसी स्ट्रेटजी है Sir. कि भैया OMR भी फिल करने में Yes, थोड़ा sir. मतलब है, तिगड़म है उसमें, है ना? एंड सर कभी भी एक क्वेश्चन से मत अटको, बिकॉज आप अगर एक क्वेश्चन पे अटक जाओगे, आप टाइम देखोगे तो आप उसमें पूरा टाइम निकल जाता है सर, 1 आवर बहुत कम होता है। बिल्कुल। तो इससे अच्छा है, मुझे तो लगता है जैसे अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ ना, छोड़ दो Yes, और sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. स्किप एंड हॉल्ट एंड गो, Yes, रुको और sir. आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन में मतलब जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है, Yes, वो sir. टाइम वेस्ट हो जाएगा। यस सर। और अगर मैं बात करता हूँ बीएसटी की, बीएसटी का यार तो बहुत मुझे लगता है बहुत आसान पेपर था Yes, इस sir. साल का। तो आपको मतलब क्या है पेपर के बारे में बीएसटी में कुछ कहना चाहोगे? सर BST इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। आप हर लाइन पढ़ो, बट उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो टॉपिक्स, जो हेडिंग्स हैं ना, उनको याद करो। हाँ सो वो आपको BST में बहुत हेल्प करेगा। हाँ। तो यार मतलब अगर मैं बात करता हूँ बीएसटी के कीवर्ड्स की, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कीवर्ड्स याद नहीं हो रहे, प्रोसेसेस के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन ही लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है सर्शन और रीजन के क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन। यस सर। तो वो सॉल्व कर लेते थे आप? कर लेता था सर, बट अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं डायरेक्ट उसको छोड़ के नेक्स्ट पे जंप करता हूँ। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है, 1 सेकंड वेस्ट नहीं करना जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें। क्योंकि एनटीए वाले खुद ही कह रहे हैं Yes, कि sir. भैया 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। Yes, और sir. हमारे बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, अब तो ये क्वेश्चन मुझे कैसे नहीं आता है, मैं तो पढ़ के आता, अब वो लगा रहता है, ईगो पे आ जाती है ईगो पे आ जाती है बात कि अरे मैं तो भैया, मैं तो अभी सुबह ये क्वेश्चन पढ़ के आया हूँ, लगा हुआ है उसमें आधे घंटे तक, पता चला एक क्वेश्चन तो हो गया, बाकी की चीजें छूट गई। और लास्ट में आते हैं भैया इकोनॉमिक्स पे, जो कि काफी, Economics. हाँ, Yes, तो sir. उसमें कैसी तैयारी रही, क्योंकि उसमें भी काफी लेंदी सिलेबस है, इंडिपेंडेंस वाली किताब है, Yes, और फिर sir. ये वाली। सो सर इंडियन इको BST के जैसी ही है, मीन्स उसमें भी हेडिंग theory है। कीवर्ड्स है, जो डेट से इंपॉर्टेंट वो आप रिमेंबर करो। एंड इंडियन इको में जो हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ा अपना जो गेस करने की जगह अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, कि वो मैंने भी खुद ऐसे ही करा था, थोड़ी जो अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से कि ये चीज़ इससे पहले नहीं हो सकती, सो ये इससे नीचे आएगा, सो ऐसे मैंने उनके आंसर क्रैक करे। इको में सर थोड़ा सा सिलेबस है, बट ईजी है सर, कुछ ज़्यादा है नहीं ऐसा। हाँ। उसमें बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है एंड हो जाएगा। एंड अगर लास्ट में बात करते हैं इंग्लिश की, तो उसका पेपर कुछ इंग्लिश का सर थोड़ा सा आया था पेपर, बट हो गए थे हो गया था क्वेश्चन आसानी से? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यार मतलब ये रहा कि काफी ज्यादा आपने इंसाइट्स दिए हमारे जो बच्चे हैं जो इस साल तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि आर्यन का इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होगा जिसको देखेगा हर बच्चा, और फिर ये देखेगा कि यार मतलब कि तैयारी किस लेवल से शुरू की जाएगी और किस लेवल तक पहुंचेगी, मॉक लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। आपने काफी अच्छी बातें करी क्लास 12th से रिगार्डिंग एंड अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, ठीक है। तो लास्ट में यार मैं अपनी तरफ से आपको यही कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से मतलब बेस्ट विशेस हैं आपके फ्यूचर के लिए, और बिल्कुल जो आपका एक सपना है, कि एक सपना तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अचीव हो चुका है, एक अच्छे कॉलेज में जाना,
और क्योंकि अच्छे कॉलेज से मैं मानता हूँ कि आगे की लाइफ थोड़ी आसान होती है, यस सर, है ना। और अगर वो इन्वायरमेंट ना मिले तो थोड़ी प्रॉब्लम Yes, sir. फेस करनी पड़ेगी। बट हाँ, 3-4 साल आराम से पढ़िए और फिर अपने सीए बनने की जर्नी स्टार्ट करिए, ठीक है। लेकिन लास्ट में ये भी कहूंगा कि कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करना, यस सर, है ना। यस सर, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। और बट कॉलेज की जो लाइफ है ये 3-4 साल बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए लोगों की नई नई बातें हैं, है ना। Yes, sir. वो आप सीखिए, समझिए। तो लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहो, एंड मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट है। यस सर। सो सर मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मेरा CVT अकाउंट सीखो के एग्ज़ाम के टाइम पर हुआ। जी, मैं सर कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ गया, ठीक है। उससे पहले मैं एक एग्ज़ाम और देकर आया था CVT का, जिसमें मेरे को शूज़ पहन कर जाने दिया, अलाउड करा। ठीक है, बट सर वहाँ पर क्या हुआ, एक तो इतनी लंबी लाइन और सन सर पर था। ठीक है। सो सर उन्होंने मेरे शूज़ सॉक्स दोनों उतरवा दिए एंड सर मैं पूरी लाइन में बेयर फुटेड खड़ा रहा। मीन्स मैं लोगों से बोल रहा कोई अपनी स्लीपर्स शेयर कर दो, बट पैर सर जल रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सर। ठीक है। मीन्स सर मुझे स्ट्रगल वाली फीलिंग आ गई उस टाइम पे, बट सर उसको मैंने अपना मोटिवेशन बनाया एंड इको अकाउंट्स के एग्ज़ाम में और अच्छे से उसको कम बैक करा। समझ रहे हो। तो उस कॉलेज में ही ऐसा था कि यस सर, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था उसने, यस सर, बहुत मिसमैनेजमेंट था। तो उन्होंने बेसिकली जूते उतरवाए थे क्योंकि चीटिंग कोई ना, ऐसा। यस सर। तो उन्होंने पहनना अलाउ नहीं किया, चेक करके दोबारा पहनने देते, ऐसा नहीं हुआ? सर बाकी सेंटर्स में जहाँ मैं गया वहाँ पर तो अलाउड करा, बट हाँ। उस कॉलेज में पता नहीं ऐसा क्या था, उन्होंने उतरवा के रखवा दिया। हाँ। अच्छा, लेट तो नहीं हुआ आपका एग्जाम? टाइम लेट, यस सर, टाइम से हो गया था। टाइम से दिया? Yes, चलो, sir. एक ये अच्छी बात हुई, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे मिले थे यार, और वो कह रहे थे कि यार हमें ना 20-20 मिनट बाद कॉपियां दी गई यस सर, और टाइम से ले लिया गया। तो ये वाली चलो जो चीज आपके साथ नहीं हुई, Yes, है ना। sir. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। तो ठीक है आर्यन, Yes, sir. आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे बातचीत करके, और बहुत अच्छा लगेगा हमारी ऑडियंस को आपका ये छोटी सी वीडियो देख के, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। एंड बस मैं आपसे ये कहूंगा कि आगे भी बुलाऊंगा आपको, Yes, तो आ sir. जाना अपने जूनियर्स को गाइड करने कभी कभी। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा बहुत SRCC के बारे में भी बात कर लेंगे। ऑलवेज सर। और जब आप SRCC पहुंच जाओ तो आप जो है मुझे बुला लेना किसी दिन। Yes, ठीक है? sir. तो मैं कभी आपके साथ जो है एंजॉय करने आ जाऊंगा, Absolutely. है ना। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, है ना। आप अपने सारे फ्यूचर जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सके, एंड एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, यही रहेगा मेरी तरफ से। तो ठीक है भाई, CUT अड्डा की ऑडियंस, ये थे हमारे साथ आर्यन, और जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, SRCC पहुंचे, एंड अब अपनी फ्यूचर की जर्नी को कहीं ना कहीं एंजॉय करेंगे, अचीव करेंगे जो कुछ करना चाहते हैं। तो यार अब इनको देख के मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो, और जैसा कि इन्होंने बताया कि शुरुआत के 3-4 महीने आराम कर लो, मतलब गर्मी की छुट्टी तक और 1-2 महीने बाद, लेकिन भैया एक समय ऐसा आएगा। और आर्यन, आपके हिसाब से अब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए सितंबर के महीने में? यस सर, पढ़ना स्टार्ट, ठीक है, हाई टाइम है। तो है ना, हाई टाइम है ना। तो भैया सितंबर के महीने में देखो, आर्यन आपके सीनियर है और खुद ही कह रहे हैं कि अब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बेटा, दिस इज द टाइम, उठाओ अपनी कॉपी पेन, क्योंकि यही आपके अस्त्र और शस्त्र हैं, यही हथियार है। निकालो सारे रिसोर्सेज को, बैठ जाओ पढ़ने के लिए, और मार्च अप्रैल मई तक, जब तक CUT का पेपर ना हो जाए ना, तब तक यार लग के पढ़ाई करो, क्योंकि CUT ही एक ऐसा पेपर है जब आप आगे जाके जो आपको आगे जाके एक अच्छा कॉलेज दिलवाएगा। तो थैंक यू सो मच आर्यन आपका, एंड आप सभी ऑडियंसेस का, आप सभी बच्चों का जो हमको देख रहे थे, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, आर्यन आपको भी, है ना। एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट सेशन में किसी और बच्चे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।